Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. ऑपरेशंस रिसर्च की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज गेम थ्योरी. सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन गेम थ्योरी. मतलब कि हम बिल्कुल गेम थ्योरी को पहले समझेंगे कि उसका मतलब क्या है और हम ये क्यों पढ़ते हैं और इसमें कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, ऐसे ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये इन टर्म्स के बारे में पता होनी चाहिए. तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑपरेशंस रिसर्च में हम डिफरेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को, क्योंकि हम ये मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको एक्सप्रेस करते हैं किसी एक मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में. जैसे हमने इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ी, असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ी, तो उसमें हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस किया था और फिर हमने उसमें से एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की थी. तो हम बेसिकली करते क्या है, इस सब्जेक्ट में आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, उन सब में हम यही करेंगे कि हमारे पास जो भी गिवन प्रॉब्लम होगी हम उसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सम टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडल. ठीक है, सेम नहीं होगा, हर एक में एक अलग तरीका होगा सॉल्व करने का, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो वो क्या होता है, एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जिसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो जैसा हमने डिस्कस किया है कि हम ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, सेम चीज हम गेम थ्योरी में भी करेंगे. तो उससे पहले लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली गेम थ्योरी है क्या, और उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने गेम लिखा है, गेम क्या है. तो देखिए, जब भी हम ये वर्ड गेम बोलते हैं या सुनते हैं तो एकदम से हमारे दिमाग में कुछ गेम्स के नाम स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, या आप कह लो चेस है, कबड्डी है, कैरम बोर्ड है. तो इन सारी गेम्स में होता क्या है बेसिकली, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो हम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स या डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस की बात करते हैं. ठीक है, देखिए, हम अगर कोई भी गेम इनमें से ले लें, क्रिकेट ले लें या फुटबॉल ले लें या चेस ले लें या बास्केटबॉल ले लें, कोई भी गेम अगर हम इनमें से ले लें, तो इसमें एक कॉमन चीज क्या होती है, वी हैव प्लेयर्स. ठीक है, कुछ प्लेयर्स होते हैं. फिर प्लेयर्स करते क्या है, वो आपस में compete करते हैं. देखिए, कुछ टर्म्स हैं जो हम बार बार यूज करेंगे, तो इसीलिए आई एम राइटिंग डाउन दीज टर्म्स. देखिए, किसी भी गेम में वी हैव प्लेयर्स, वो आपस में compete करते हैं और compete करने के लिए वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से गेम में कुछ भी करते हैं. ठीक है, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड व्हाइल प्लेइंग द गेम. उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए प्लेयर्स जो हैं वो कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं. ठीक है, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, कोई भी एक्शन जो हम लेते हैं कि अगर हमें लगता है कि हमारा कॉम्पिटिटर ऐसा कर सकता है तो हम उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रैटेजी या कोई एक्शन प्लान बना के रखते हैं. ठीक है, तो कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं. तो स्ट्रैटेजीज में हमारा एक्शन रिएक्शन दोनों आता है. एक्शन रिएक्शन मतलब एक प्लेयर का एक्शन और उसको काउंटर करने के लिए दूसरा प्लेयर का रिएक्शन. ठीक है, तो दोनों के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रैटेजी, कि दोनों ही टीम्स या दोनों ही प्लेयर्स या सभी प्लेयर्स जो आपस में लड़ रहे हैं, उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज कुछ रहती हैं. ठीक है, फिर अ, उसके बाद जब हम कोई स्ट्रैटेजी चूज करते हैं, जब हम गेम स्टार्ट करते हैं, हम गेम खेल रहे हैं, तो जो भी स्ट्रैटेजीज हम यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें कुछ उसका रिजल्ट मिलता है. ठीक है, रिजल्ट क्या हो सकता है, एक टीम जीत गई, दूसरी हार गई, या दोनों में आपस में ड्रॉ हो गया. ठीक है, टीम्स हो गई या प्लेयर्स हो गई. तो ये जो रिजल्ट होता है, इसके लिए हम यहाँ पर जो टर्म यूज करेंगे वो रहेगी पे ऑफ. ठीक है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि कोई भी गेम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आपस में compete करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज रहती हैं और उसका एक रिजल्ट या आउटकम आता है. ठीक है, तो अब हम जब गेम थियरी में जब हम बात करेंगे तो हम मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे. वहां हम ये क्रिकेट चेस की बात नहीं करेंगे. वहां पर जो रियल लाइफ
प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में, क्योंकि देखिए किसी एक नॉर्मल गेम में भी ऐसे ही होता है ना कि हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब हम क्या करें, हमारा कॉम्पिटिटर ऐसा कर रहा है तो अब हम उसको कैसे काउंटर करें, ठीक है। तो वी हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस, राइट। तो गेम बेसिकली क्या होती है, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, ठीक है। ये एक कंपटीशन होता है जहां पर प्लेयर्स लड़ते हैं और उनके आपस में कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स होते हैं। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या हुआ, एक हारना चाहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई भी हारना नहीं चाहता है। कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का मतलब ये है कि उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग होते हैं, कि अगर प्लेयर ए है और प्लेयर बी है, ए बी को हराना चाहता है और बी ए को हराना चाहता है, ठीक है। कोई भी खुद हारना नहीं चाहता, तो उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, उनके गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन जनरल गेम क्या होती है, ठीक है। चलिए आइए अब इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन वे में समझने की कोशिश करते हैं। सी, तो अभी तक जो भी डिस्कस किया है, तो हमने क्या कहा, गेम क्या होती है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच टू और मोर प्लेयर्स आर कंपीटिंग, ठीक है। दो, मिनिमम दो चाहिए आपस में लड़ने के लिए, ऐसा नहीं कि हम खुद से ही लड़ रहे हैं। अगर कोई भी गेम के लिए, कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए दो या दो से ज्यादा प्लेयर होने चाहिए, ठीक है। एंड दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर, उनके गोल्स अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, एंड देयर फेट्स आर इंटरट्विन्ड, मतलब दोनों की हार और जीत एक दूसरे पर डिपेंड करती है, राइट। और वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं, देयर में बी अ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विद डिफरेंट वैल्यूज टू देम, राइट। तो गेम इन जनरल क्या हो गया, इट इज एनी सिचुएशन वेयर टू और मोर प्लेयर्स आर कंपीटिंग, राइट। और गेम थियोरी क्या हो गई, इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ, हम क्या पढ़ते हैं इसमें, डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग कैसी सिचुएशंस में, जहां पर टू और मोर रैशनल अपोनेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो एक मतलब हम ऐसी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन से डील करते हैं जहां पर या दो से ज्यादा लोग compete करते हैं, ठीक है। दे आर अंडर द कंडीशंस ऑफ कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। तो ये टर्म्स, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप गेम या गेम थियोरी को डिफाइन करेंगे, राइट। इसके अलावा हमें क्या टर्म्स पता होनी चाहिए, हमने अभी पीछे डिस्कस किया स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी जैसे हमने कहा, इट रेफर्स टू द एक्शन टू बी टेकन बाय अ प्लेयर इन वेरियस सिचुएशंस व्हाइल प्लेइंग अ गेम। पे ऑफ हमने क्या कहा, इट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स। अब हमने यहाँ सेट ऑफ आउटकम्स कहा है। सेट ऑफ आउटकम्स का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, सपोज हम दो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और दोनों प्लेयर्स के पास कुछ स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पे ऑफ किसी एक स्ट्रैटेजी का रिजल्ट नहीं बोलते हैं, हम नेट रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को समझना है, नेट रिजल्ट, ठीक है। नेट रिजल्ट मतलब नेट गेन और लॉस। तो क्या होता है कि मैंने एक स्ट्रैटेजी चूज की, दूसरे प्लेयर ने कोई और स्ट्रैटेजी उसको काउंटर करने के लिए चूज की, ठीक है। अब हमारे पास चार चार स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, तो मैं कोई भी स्ट्रैटेजी चूज कर सकती हूँ और दूसरा प्लेयर भी कोई भी स्ट्रैटेजी चूज कर सकता है। तो स्ट्रैटेजीज के कॉम्बिनेशंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्ट्रैटेजी 1 चूज की और दूसरे प्लेयर ने स्ट्रैटेजी 2 चूज की उसको काउंटर करने के लिए, या फिर मैंने स्ट्रैटेजी 1 चूज की और उसने काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजी 3 चूज की, मैंने स्ट्रैटेजी 3 चूज की, उसने काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजी 2 चूज की। तो देयर कैन बी मेनी कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो हर एक कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होगा, उसे हम पे ऑफ बोलेंगे। तो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे, वो जब क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, पे ऑफ का मतलब है कि जब हम स्ट्रैटेजीज चूज करते हैं, प्लेयर्स जितने भी हैं, जब वो कुछ स्ट्रैटेजीज अपनी अपनी चूज करते हैं तो उनका एक नेट रिजल्ट का निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड पे ऑफ, राइट। और फिर आता है ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। तो हमें बेसिकली करना क्या होता है, जब हम पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हमें बेस्ट स्ट्रैटेजी बतानी है कि सभी प्लेयर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ठीक है। तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी होती है जिसमें प्लेयर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सभी प्लेयर्स जीतेंगे, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट किस किस को किस स्ट्रैटेजी से मिल सकता है, वो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी हमें चूज करनी होती है, ठीक है। तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है विच प्रोवाइड्स बेस्ट सिचुएशन इन द गेम।
That means it involves maximal payoff to the players, right? So I hope these terms are clear. चलिए अब आगे हम देखते हैं different types of games या फिर जिसे हम कहते हैं game theory models। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर गेम थ्योरी मॉडल्स की 3 क्लासिफिकेशंस बताई हैं। तो गेम थ्योरी मॉडल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स पर कि हमारा गेम थ्योरी मॉडल किस टाइप का होगा। तो वो फैक्टर्स क्या है? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स इन्वॉल्व, कितने प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, सम ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, और तीसरा है नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड, राइट? तो आइए देखते हैं पहला वाला, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन्वॉल्व। कितने प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं हमारी गेम में, ठीक है? 2 पर्सन, सिंपल है, यहाँ लिखा हुआ है 2 पर्सन गेम एंड n पर्सन गेम। तो यहाँ नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि अगर गेम में 2 पर्सन आर इन्वॉल्व तो उसे हम कहते हैं 2 पर्सन गेम, और अगर 2 से ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं तो हम उसे n पर्सन गेम कहते हैं, ठीक है? वेयर n कैन बी एनी नंबर मोर देन 2, ठीक है? तो अगर n 3 है तो मतलब 3 लोग इन्वॉल्व हैं, 4 है तो 4 पर्सन इन्वॉल्व हैं, तो हमने इन जनरल उसे लिखा है n पर्सन गेम, राइट? चलिए दूसरा आता है सम ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे समझने की कोशिश करें। सम ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, तो हमने फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस इसकी बताई हैं, जीरो सम गेम एंड नॉन जीरो सम गेम, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? देखिए हम कह रहे हैं फैक्टर यहाँ पर क्या है, किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया है? सम ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। किसका गेन्स एंड लॉसेस? प्लेयर्स का गेन्स एंड लॉसेस, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उनको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, मतलब कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ कुछ को लॉस हुआ, या फिर 2 प्लेयर्स हैं तो एक को प्रॉफिट हुआ दूसरे को लॉस हुआ, ठीक है? तो उनको जब हम टोटल करते हैं, प्रॉफिट्स को भी और लॉसेस को भी, तो अगर वो टोटल सम इक्वल टू 0 आता है, सम ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, एंड वर्ड इंपॉर्टेंट है, हमने और नहीं लिखा है, गेन्स एंड लॉसेस, इफ इट इज इक्वल टू 0 तो हम कहते हैं जीरो सम गेम। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं नॉन जीरो सम गेम, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? जीरो सम गेम, सम ऑफ गेन्स एंड लॉसेस जीरो होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम चेस खेल रहे हैं और हमने शुरू में कहा कि जो प्लेयर हारेगा उसे दूसरे प्लेयर को 50 रुपए देने पड़ेंगे, राइट? अब जब गेम खत्म हुई तो जीतने वाले को 50 रुपए मिले और जिसने हारा है गेम को उससे 50 रुपए निकले, मतलब एक को 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे को 50 रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है? तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? गेन को हम लिखेंगे 50 और जो लॉस है उसे हम लिखेंगे -50, ठीक है? और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, सम ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, ये गेन है ये लॉस है, ये आ गया 0 के बराबर, ठीक है? मतलब गेन ऑफ वन इज द लॉस ऑफ अनदर, ठीक है? जितना एक को फायदा हुआ एग्जैक्टली उतना ही दूसरे को नुकसान हुआ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उसे कहते हैं जीरो सम गेम या फिर कांस्टेंट सम गेम, ठीक है? और अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो इट इज नॉन जीरो सम गेम। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए थर्ड फैक्टर इज नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड, कि हम गेम में कितनी स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय कर रहे हैं, कितनी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, या प्लेयर्स के पास कितनी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। तो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है फाइनाइट गेम एंड इनफाइनाइट गेम। तो यहाँ ये नहीं सोचना है कि फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं और इनफिनिट गेम का मतलब है कि इनफाइनाइटली मतलब इनफिनिट नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज आर अवेलेबल विद अस, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता, काउंटलेस स्ट्रैटेजीज तो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जब हम कहते हैं फाइनाइट एंड इनफिनिट, इसका क्या मतलब है कि फाइनाइट में क्या हुआ कि देयर इज फिक्स नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज अवेलेबल टू द प्लेयर्स, और उनको बोला जाता है कि आपने इन्हीं में से कोई स्ट्रैटेजी चूज करनी है, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है कि हमने कोई नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज फिक्स नहीं की हैं, कोई भी प्लेयर अपने से कोई भी स्ट्रैटेजी चूज कर सकता है, दैट इज अ केस ऑफ इनफिनिट गेम, ठीक है? तो यहाँ पर ये नाम देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि काउंटेबल है या काउंटलेस है, ठीक है? सो ये हो गए हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम थियोरी मॉडल्स। लेकिन अब जो हमें एनालिसिस करना है, जितने क्वेश्चंस करने हैं, विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू 2 पर्सन जीरो सम गेम
with finite number of strategies available। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चंस करने हैं हम क्या करेंगे, 2% zero sum game with finite number of strategies available, finite number of strategies available। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए, strategies available, right? तो हम will restrict ourselves to 2-person zero sum game with finite number of strategies available, right? तो ये अब हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि गेम थियरी में हम क्या करने वाले हैं। तो डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपना फीडबैक और सजेशंस अगर कुछ हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में आप शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।